Factors influencing labor legislation. So as we were discussing about factors influencing labor legislation, as I told earlier about the early exploitative industrial society. तो early exploitative industrial society में ये दो जो एक्ट हैं, जैसे टी डिस्ट्रिक्ट इमिग्रेंट लेबर एक्ट 1832 एंड वर्कमेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1859, तो ये जो दो एक्ट थे इनिशियल एकदम पीस ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, अब इसके बारे में बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि दिस वाज फॉर लेबर, ये था मेनली फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग अ स्टेडी सप्लाई ऑफ लेबर टू द टी गार्डन्स इन Assam. Basically that time British colonial rule was working here. Britishers were means handling this tea gardens and all, और वहाँ टी गार्डन्स में जो वर्किंग कंडीशन थी वो बहुत ही इनटॉलरेबल थी, वहाँ लोग रह नहीं सकते थे। तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था, डिस्ट्रिक्ट एमिग्रेंट टी डिस्ट्रिक्ट एमिग्रेंट लेबर एक्ट एंड वर्कमेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दोनों ही जो बना था, इसका मेन मोटिव था कि इट इंश्योर्ड स्टेडी सप्लाई ऑफ लेबर। इनका मेन कॉन्सेप्ट था स्टेडी सप्लाई ऑफ लेबर टू दी टी गार्डन। ऐसा नहीं कि वो टी गार्डन में जो वर्कर्स है उनकी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, नहीं, वहां पे टी गार्डन में प्रॉपर लोग सप्लाई हम कर सके, बस इनका यही था। द लेटर एक्ट मेड द डिजर्शन ऑफ द टी गार्डन्स बाय द लेबरर्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। इवन अगर वहां पे जो लेबरर्स थे अगर वहां से छोड़ के जाएंगे, लेबरर डिजर्शन जो था दैट वाज आल्सो ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। वर्कर्स लोग की ये हालत थी कि उन लोग वहां पर एक संग रह नहीं सकते थे, दो चार लोग मिलके बात नहीं कर सकते थे। सिमिलरली द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, इसके बाद इसी टाइम में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881। ये जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 आया, ये भी क्यों आया देखो, इस ये आया दैट केम because of the complaint of the Lancashire जो टेक्सटाइल था मैग्नेट्स, ये कंपनी का नाम है। इन्होंने क्या किया, ये जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो आया 1881 में, दैट केम बिकॉज ऑफ द कंप्लेंट फ्रॉम द लैंकाशायर टेक्सटाइल मैग्नेट्स अगेंस्ट कंपटीशन बाय द कॉटन टेक्सटाइल produced in the Indian mills because the labor। अभी यहाँ पे ये जो इन लोग ने कंप्लेन क्यों किया था, इन लोग ने they complain against Indian cotton textiles, ठीक है, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स। अभी इसका मेन रोल क्या था, उनका मेन जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, उन्होंने कहा देखते इंडियन मिल में जो लेबर है, लेबर वॉज एक्सट्रीमली चीप, वहां बहुत इंडियन मिल्स में बहुत सस्ते में लेबर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कंप्लेन किया कि इंडियन लेबर्स को प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है। बट द मेन आइडिया बिहाइंड दिस लेजिस्लेशन was to increase the cost of production of the Indian textile। मेन इनका कॉन्सेप्ट क्या था, इस टाइम भी इनका कॉन्सेप्ट ये था कि इंडिया में जो कॉटन टेक्सटाइल मिलती वो बहुत, बोलो হ্যালো हेलो। হ্যাঁ ম্যাডাম, আমি কিন্তু আজকে কিছু শুনতে পাচ্ছি না, আমার মনে হচ্ছে আমি কিছু শুনতে। হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো हाँ, उसका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है नेट का। चलो, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, तो इनिशियली जो आया था ये जो फैक्ट्री एक्ट 1881 का, उनका मेन कॉन्सेप्ट था कि वो लैंकाशायर टेक्सटाइल, ये तो फॉरेन कंपनी थी, इन्होंने इंडियन कॉटन टेक्सटाइल के अगेंस्ट में कंप्लेन किया। उन्होंने बताया कि द लेबर वर्किंग इन इंडियन कॉटन टेक्सटाइल वाज एक्सट्रीमली चीप, ठीक है। The main idea behind this legislation was to increase the cost of production of Indian textile by reducing the hours of work and improving other working condition। अभी क्या है, उन लोग का मेन कॉन्सेप्ट था कि लेजिस्लेशन माने नया नया लेजिस्लेशन लेकर आएंगे इंडिया में, इंडियन मिल्स में या फैक्ट्री में, इसके कारण इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। उनका कॉन्सेप्ट था कि इंडियन मिल में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दो। कैसे इंक्रीज करेंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट को बढ़ा के। उनका द मेन रीजन या मेन जो उनका था
The main idea was to increase the cost of production of Indian textiles by reducing the hours of work and improving other working conditions. इसका मतलब देखो टोटली यहाँ पर जो टोटल जो चीज थी that revolves around the idea was mainly for the welfare of the foreigners only. यहाँ पर भी देखो foreigners का ही था, यहाँ पे कुछ भी ये नहीं था कि हम लोग को अपने लेबरर्स के बारे में ध्यान देना है, कुछ है क्या लेबरर्स लोग का? लेबर लोग से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मेन कंसर्न था कि किस तरीके से हम वो जो लैंकासायर टेक्सटाइल है उसके बारे में सोचा जा सके इस तरीके से। तो इनिशियली ये तो नॉर्मल है क्योंकि इंडिया में हमारा जो ब्रिटिश कॉलोनी रूल था तो फॉरेन का था सब कुछ, तो उन लोग का मेन कॉन्सेप्ट रहता था कि किस तरीके से फॉरेन का पैसा बचाए, फॉरेनर्स का। इसके बाद सेकेंड इन्फ्लुएंस हुआ कॉलोनियल रूल का कि इंडियन लेबर लेजिस्लेशन में जो है या टोटल एडमिनिस्ट्रेशन में ले लो, एक एंटायर जो है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का इम्पैक्ट हो गया।